जब कुछ मीठा खाने का मन करे तो 1 कप सूजी को दूध में घोलकर ये वाली मिठाई बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसे मैंने बिना मावा, बिना मेवा और बिना पनीर के बना के तैयार किया हुआ है, बिना किसी झंझट के। चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और 2 चम्मच घी डाला हुआ है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो सूजी को डाल देंगे। तो आप सूजी कोई-सी भी ले सकते हैं, बारीक या मोटी वाली। साथ में सूजी को हमने पहले से ही छान के और साफ करके रखा हुआ था। अगर आप इसे देसी घी के साथ भूनते हैं, देसी घी के साथ इसको फ्राई करते हैं, तो एक अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी। तो इसे हम हल्के-हल्के से चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा से इसको नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखते हुए इसको पकाएँगे, जिससे सूजी का कलर चेंज ना हो और हल्का-सा ये कुक हो जाए, क्योंकि जब हम इसकी मिठाई बनाएँ तो ये हाथों में बिल्कुल भी चिपके ना। तो ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। जो घी ऐड किया हुआ है वो अच्छे से इस पूरी सूजी में मिक्स हो जाए और सूजी कुछ इस तरह से दिखने लगे, बहुत ज़्यादा व्हाइट। तो ये देखिए इसको हम थोड़ा-सा ही कुक करेंगे। तो जितना कि मॉइस्चर सूजी में होता है बस उतना ही हमने इसको भुना हुआ है। ये देखो इसका हल्का-सा कलर चेंज हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से ये कुक हो गया है और थोड़ी-सी खुशबू भी आ रही है। तो हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो 1 गिलास भर के दूध लिया है 1 कटोरी सूजी के साथ। आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दूध ज़रूर डालिएगा, जब इसमें मावा जैसा स्वाद आएगा मिठाई में। तो इसे डालने के बाद हम इसको तुरंत ही चलाएँगे, मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो जो सूजी है वो इसमें लम्स बन जाएँगी, गाँठ बन के रह जाएगी और अच्छे से ये पक नहीं पाएगा सूजी के साथ और मेल्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से हम इसको मिक्स करते हुए पका लेते हैं। बस 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको और कुक करेंगे। जो सूजी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए दूध के साथ। तभी हमने इसमें कोई भी इंग्रीडिएंट शामिल नहीं किए हुए हैं, बस सूजी और दूध के साथ ही इसको अच्छे से कुक किया हुआ है। तो ये देखो हम इसको इस तरह से मिक्स करते हुए चला लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच घी। तो एक बड़े से चम्मच भर के डाला हुआ है, जिससे जो कढ़ाई में सूजी चिपकी हुई है वो बिल्कुल छूट जाए और बर्तन में भी ना चिपके, और जो हम इसकी मिठाई बना के तैयार करें तो ये हाथों में भी बिल्कुल ना चिपके। तो इसी तरह से हम इसको मिक्स करते हुए एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए जो सूजी है वो एक डो बन के तैयार हो चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो रही होती है तब हम इसके लिए चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो ये देखो ये बर्तन में भी बिल्कुल नहीं चिपक रही है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी। जितना कि सूजी लिया हुआ है उतना ही इसमें चीनी लेना है और इसे हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। जैसे कि चाशनी हम और मिठाई के लिए बनाते हैं वैसे चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो इसे हम थोड़ा पतला रखेंगे। जितना कि हमने चीनी लिया है उतना ही पानी लिया है और अन्य मिठाई के लिए हम बनाते हैं तो उसमें पानी थोड़ा कम रखते हैं। इसमें इक्वल मात्रा में पानी रखना है, जिससे चाशनी जो है एकदम चिपचिपी ना बने, थोड़ा पतला बने और जो मिठाई है वो अच्छे से इसमें घुल जाए। तो ये देखो करीब 4 से 5 मिनट के लिए इस चाशनी को हमने पकाया है, ज़्यादा से नहीं पकाना है। इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाए। इस मिठाई के लिए हमें चाशनी को ज़्यादा से कुक नहीं करना पड़ता है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा चिपचिपी। तो जब ये अच्छे से पक जाए तो हम इसमें डालेंगे कुछ केसर। आप इसमें इलायची पाउडर या इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है पूरी तरह से, अगर आपको पसंद है तो। तो इसे डालने के बाद थोड़ा-सा और मिक्स करेंगे और गैस को लो फ्लेम पर रख देंगे। हमने जो केसर ऐड की है उसने भी अच्छे से कलर छोड़ दिया है। तो अगर आप चाहते हो थोड़ा और कलर उभर के आए तो इसमें आप फूड कलर भी डाल सकते हो, अगर आपको पसंद है तो। तो ये देखो चाशनी काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। इसे हम साइड में रख देते हैं, हल्का ठंडा हो जाए। और इधर हमने जो डो बना के तैयार किया हुआ था, उसे भी हम हल्का-सा हाथों में तेल लगाते हुए मसल लेते हैं एक बार और, जिससे इसमें कोई भी लम्स या गाँठ है वो अच्छे से मसल जाए और हम जब इसकी मिठाई बनाएँ तो वो अच्छे से बन पाए, चटके ना। ये देखिए कितने अच्छे से ये स्मूथ इसका डो बन के तैयार हो गया है। तो हमने इसको अच्छे से मसल लिया है, तो थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे हम डो लेंगे और एक बॉल्स बना के तैयार करेंगे। तो जैसे कि आकार में आपको इस मिठाई को बनाना है, वैसे आकार में आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ इस तरह से गोल करते हुए तो हल्का-सा चपटा किया हुआ है और एक बेलन से इसमें बीच में होल कर दिया है। आप चाहो तो अपनी पसंद से लंबे स्लाइड में कैसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाओ, जैसे आपको पसंद होता है वैसे। ये देखो कितने अच्छे से हमने यहाँ पे एक बॉल्स बना के तैयार किया हुआ है और इस तरह से एक मिठाई का रूप दे दिया है। तो इसी तरह से हम बाकी डो के मिठाई को बना के तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान से हमने इस मिठाई का एक नया शेप दिया हुआ है और बहुत ही देखने में ये मज़ेदार भी लगेगा। तो ये देखो कितनी आसानी से ये बन पा रहा है बिना चटके और बिना फटे, सिर्फ़ एक बेलन से।
तो इसी तरह से बाकी सभी मिठाई को हमने बना के तैयार कर लिया है झटपट से बिना देर किए हुए। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखो, हमने यहाँ पे सभी मिठाई को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, साथ में रिफाइंड ऑयल के साथ हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हम इसे कुक करेंगे। तो एक-एक करके सभी पीसेस डाल देंगे जितना कि इसमें बन पा रहे हैं, एक बार में सभी को नहीं डालना है। तो करीब 8 से 10 पीसेस हमने इसमें डाले हुए थे और डालने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बिल्कुल भी इसमें इसको स्पैचुला या चम्मच से बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो 1 मिनट के बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे। अगर आप इसे तुरंत चलाते हो तो मिठाई जो है बिगड़ जाएगी, और जो हम इसे स्पैचुला से चलाते हैं झावे से, तो उसमें चिपक जाएगी। तो इस तरह से हम 1 मिनट के बाद इसको उलट-पुलट करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, एकदम लो नहीं करना है और ना ही हाई। तो इस तरह से हमने इस मिठाई को एक बार पका लिया है और दूसरी बार फिर हम इसको पलटते हुए 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। जब इसका कलर गहरे ब्राउन कलर में हो जाए तब हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल पक के तैयार होती है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो इस मिठाई को पकाने के लिए आपको बार-बार झावे या स्पैचुला से चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस 1 से 2 बार इसको बीच में चलाइए, पलटने के लिए वो भी। तो ये देखो, जब ये अच्छे से सिक जाए तब इसको निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में, और इसी तरह से बाकी बचे हुए मिठाई को भी फ्राई करेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से। तो 2 से 3 बार में आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्राई करके रखा हुआ है और जो चाशनी थी हमने उसमें भी इसको डिप कर दिया है। यहाँ से वीडियो कट हो गई थी। तो ये देखिए कितनी रसीली जूसी मिठाई बन के तैयार हुई है। आप सभी को कैसी